मेरे प्यारे साथियों, तो जैसे हम अब इसके पिछले वाले वीडियो में देखे थे साइंस का महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 2 में। साइंस के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन और देखेंगे और लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और इसके साथ साथ 15 गो क्वेश्चन का बताना है कि आपका कौ गो क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। उसी तरह सेकंड नंबर सवाल देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है। उसी के द्वारा निम्नलिखित, उसी के साथ तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल, समतलोत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूरदृष्टि के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर, मोटर जनरेटर या वोल्ट मीटर। तो कौन सा विद्युत धारा की उपस्थिति को कि बताता है कि विद्युत धारा है कि नहीं? तो गैल्वेनोमीटर बताता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कौन क्वेश्चन सही हो रहा है। और लास्ट में हम आपको एक VVI क्वेश्चन देंगे। ठीक है, सोचने वाला क्वेश्चन देंगे, आपके दिमाग पर जोर डालने वाला क्वेश्चन देंगे। तो अंतिम तक जरूर वीडियो को बने रहिएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादन किया? ऑस्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन या मैक्सवेल? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया था। उसी तरह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो ओजोन को हानिकारक पहुंचाता है, कौन है? तो O2 है कि NH3 है कि CO2 है कि N2 है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2 है। उसी के साथ नेक्स्ट सवाल, 7 नंबर सवाल। ठीक है, कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, काली चूना को जब जल में डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है जब काली चूना को डाला जाता है किस में? जल में, तो ऊष्मा निकलता है, इसी कारण हमारा क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। उसी तरह 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, कॉपर है कि पारा है कि Ag यानी सिल्वर और Au मतलब गोल्ड? ठीक है, तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? कॉपर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसी तरह चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, CaCl2, CaOCl2 या CaOH का होल ट्वाइस? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी CaOH का होल ट्वाइस। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन? तो किस प्रकार का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का हिस्सा है। उसी तरह 12 नंबर सवाल, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदारी है? तो पानी के लिए। ठीक है, इसका नीचे ऑप्शन है और 3 गो, पानी, भोजन, एमिनो एसिड, ऑक्सीजन। तो इसका किसके लिए है? पानी के लिए। श्वसन के लिए, श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलती है? CO2, CO, N2, O2। तो कौन सा गैस निकलता है? हम O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 निकलता है। फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, इथिलीन या साइटोकिनिन? तो किस फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है? तो एथिलीन है। कभी कभी पूछ देता है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन है, या फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन उपयोग होता है? तो एथिलीन। उसी के साथ नेक्स्ट सवाल, 15 नंबर सवाल, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है कौन सा है? तो डेंटाइन है कि डेंट्राइट की तंत्रिकाक्ष या कोशिका पिंड या तंत्रिका अंत? तो कौन सा है जो जानकारी हासिल देता है न्यूरॉन का? तो डेंटाट्राइट। ठीक है, डेंड्राटाइट। ठीक है, और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो आपका कमेंट के लिए क्वेश्चन यह है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन सा है? सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या कुचले हुए बीज? तो श्वसन के अध्ययन के लिए कौन सा बीज का
प्रयोग किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएसटी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैथ के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।